तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम किसी कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया फाइंड करना सीखेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना ये फंक्शन एफ एक्स का कर्व है और हमें इस कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? अब यदि हम इस पूरे एरिया को स्टैंडर्ड शेप में ब्रेक करने की कोशिश करें तो हम इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब यदि हम इन दोनों स्ट्रिप्स को छोटा करें और अब कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो कि कुछ एरिया ऐसा बच जाएगा जिसको कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हम इन स्ट्रिप्स की विड्थ को छोटा कर दें या फिर कम कर दें और नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ा दें। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में जो रिमेनिंग एरिया है वह बहुत ही कम है। तो अब हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यदि हम पहले स्ट्रिप की विड्थ को x0 एंड उसकी हाइट को y1 एज्यूम करें तो फिर इसी तरह दूसरे स्ट्रिप की विड्थ भी x0 हो जाएगी एंड यदि हम उसके हाइट को y2 से एज्यूम करें एंड इसी तरह हम प्रत्येक स्ट्रिप की विड्थ को x0 एंड हाइट को y1 y2 y3 अप टू yn एज्यूम करें तो पहली स्ट्रिप का एरिया होगा x0 इंटू y1, सेकेंड का होगा x0 इंटू y2, rth का होगा x0 इंटू yr एंड nth स्ट्रिप का एरिया होगा x0 इंटू yn। एंड यदि हम इनको ऐड कर दें तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने लेने होंगे एंड उसके बाद हमें प्रत्येक स्ट्रिप का एरिया फाइंड करना होगा और उन्हें ऐड करना होगा। तो ऐसा करना काफी टफ होगा। तो अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे इंटीग्रेशन के मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंस हमें x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी के बीच का एरिया फाइंड करना था, तो हम क्या करते हैं? हम y एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक छोटी स्ट्रिप लेते हैं जिसकी विड्थ बहुत कम है एंड उसे हमने dx एज्यूम किया है। तो इसकी हाइट होगी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल जो कि y है या फिर हम कह सकते हैं fx है। अब यदि हम इस येलो स्ट्रिप का एरिया फाइंड करें तो वह भी बहुत छोटा होगा और उसे हम यदि dA से डिनोट करें तो वह होगा y इंटू dx। अब सिंस जो y है वही fx के इक्वल है तो dA हो जाएगा fx इंटू dx। यहां से हम लिख सकते हैं dA अपॉन dx इज इक्वल टू fx। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया कि यदि हम एरिया का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हमें फंक्शन मिल जाएगा जो कि है fx। अब सिंस हमें एरिया फाइंड करना था तो हम यहां से कह सकते हैं कि यदि हम फंक्शन fx का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो हमें उसके द्वारा बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। अब सिंस हमें x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी के बीच का एरिया फाइंड करना था तो इसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को यूज करके लिख सकते हैं कि एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एंड आगे हम एरिया को इसी कंसेप्ट का यूज करके फाइंड करने वाले हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी फंक्शन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी फाइंड करना है तो वह इक्वल होगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एफ एक्स है उसमें वेरिएबल है एक्स, इसलिए जो हमने लिमिट्स यूज की हैं ए एंड बी वो दोनों ही एक्स की लोअर एंड अपर वैल्यूज हैं।